जी नमस्कार, रूप स्टडी एक्यू में आपका स्वागत है। भारत के इतिहास मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के पूर्णतः नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित 250 प्लस क्वेश्चन आपके लिए एक नज़र में पूरा इतिहास कवर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास। हमारे टॉपिक रहेंगे संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षडदर्शन, स्मृतियां, रीत सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, यज्ञ एवं कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर। ठीक है। फिर प्राचीन मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विशेषताएं, घटनाएं, प्रशासनिक और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था। ठीक है। सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व, उत्सव, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। ये होता है भारतीय इतिहास के अंतर्गत के टॉपिक जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आइए बढ़ते हम 250 प्लस क्वेश्चन लगाने की ओर। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो वो होता है अभिनव गुप्त का। शंकराचार्य, रामानुज एवं माधवाचार्य का संबंध वेदांत दर्शन के साथ है। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो वो है अभिधम्म पिटक। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित भूमि, कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का या दहली शहर की स्थापना की? तो वो की थी तोमर वंश के शासकों ने। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो वो था चोल राजवंश। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो संस्कारों की कुल संख्या होती है 16। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो अशोक। अशोक का, ठीक है भाई साहब, अन्य नाम प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय। ठीक है। इंडिका के लेखक कौन होते हैं? तो इंडिका के लेखक होते हैं मेगस्थनीज। मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक होती है इंडिका। ठीक है। हेरोडोटस कौन थे? तो वो थे भाई साहब इतिहास के पिता। किसके पिता? हिस्ट्री। हिस्ट्री के पिता थे। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो वो थे गांगेदेव, जो कि परमार वंश के शासक नहीं थे। इनमें उपेंद्र, मुंज, उदयादित्य, ये सब परमार वंश के शासक थे। धंगदेव किस वंश का शासक था? तो जेजाग भुक्ति के चंदेल। धंगदेव जेजाग भुक्ति के चंदेल। आपसे क्वेश्चन है, जेजाग भुक्ति किसका प्राचीन नाम माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो वो होता है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित होता है। प्राचीन काल में किस वर्ण को सातवाह भी कहा जाता है? तो वैश्य को सातवाह भी कहा जाता है। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो वो थे उज्जैन। ठीक है। ऋग्वेद में पणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो पणी थे व्यापारी। पणी यानी कि व्यापारी। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो वो थे अवंती के। अवंती के प्राचीन गणराज्य के राजा। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? तो वो मिलती है दसपुर शिलालेख। आपसे क्वेश्चन है, दसपुर शिलालेख कहाँ स्थित है? तो भाई साहब इसका करेक्ट आंसर आएगा मंदसौर। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला ऐतिहासिक स्रोत कौन सा है? तो वो पद्मगुप्त का नवशहशांक चरित्र, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति। इसलिए एमपीपीएससी द्वारा दिया जाने वाला एक आंसर उपयुक्त सभी। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो अब्दुल रज्जाक आया था भाई साहब देवराय द्वितीय के समय। किसके समय? देवराय द्वितीय के समय विजयनगर आया था। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो थे विरूपाक्ष। दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई थी। मुगल वास्तुकला के भारतीय वास्तुकला का पुनर्वृत्ति है, यह कथन किसका है? तो वो कहे जाएंगे हैवल। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? तो वो है भाई साहब अल बरूनी। फेमस पुस्तक, एमपीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, किताब उल हिंदी या तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? तो अल बरूनी। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तो कौन आया था? इब्न बतूता। आपसे क्वेश्चन, इब्न बतूता कहां से भारत आया था? कमेंट में जरूर कीजिए।
किस सूफी संत को चिराग ए दहलवी कहा जाता है? तो चिराग ए दहलवी के नाम से फेमस है शेख नसरुद्दीन अहमद। सल्तनत काल और मुगल काल में बीजों एवं खेती आदि के लिए दिए गए ऋण को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था तकाबी ऋण। ठीक है, सल्तनत काल में और मुगल काल में बीजों एवं खेती के लिए दिए गए ऋण को तकाबी कहा जाता था। ठीक है भाई साहब, अकबर द्वारा किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दी गई थी? तो वो दी गई थी गुरु रामदास को। गुरु रामदास को। आपसे क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले में कौन से गुरु को कैद करके जहांगीर द्वारा रखा गया था? वो थे गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दी गई है, प्रछन्न बौद्ध की संख्या दी गई है शंकराचार्य को। अष्ट दिग्गजों में सर्व प्रमुख पेंडना किसके दरबार में थे? तो वो कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय। बाबर द्वारा अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किसकी प्रशंसा की गई है? तो वो कृष्ण देवराय की गई है। मुशर्रफ मुगल कालीन अधिकारी जिसका कार्य है तो राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा करना। मुशर्रफ कौन होता था? तो मुशर्रफ राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति होता था। सद्र उश-शुदूर कौन थे? तो सद्र उश-शुदूर धार्मिक विभाग के अधिकारी। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा की संज्ञा दी? तो वो थी पाल वंश। पाल वंश को रुहमा की संज्ञा दी गई थी अरब व्यापारियों द्वारा। सल्तनत काल का वह पहला शासक जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया वो थे अलाउद्दीन खिलजी। एकमात्र शासक, ठीक है, और पहला शासक जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया अलाउद्दीन खिलजी। एकमात्र नहीं कहा जाएगा, पहला शासक जिसने दक्षिण भारत का अभियान का किया तो अलाउद्दीन खिलजी। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नासिरुद्दीन महमूद को। गुलाम का गुलाम। प्रथम और अंतिम महिला सूफी संत माना जाता है तो वो माना जाता है रबिया बसरी। ठीक है, सरे नौबत का अष्ट प्रधान में क्या अर्थ होता है? तो सरे नौबत यानी कि सेनापति। आइए कुछ वंश और उनके संस्थापक देख लेते हैं। संगम वंश के कौन है? तो संगम वंश के हैं हरिहर बुक्का। ठीक है, उसके बाद तुलु वंश का होता है वीर नरसिंह। उसके बाद आते हैं भाई साहब बहमनी। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाएगा? तो उसमें आएगा अलाउद्दीन हसन। बहमनी साम्राज्य के अलाउद्दीन हसन गंगू। और अरविडू वंश का होता है तिरुमल। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध, जिसमें ब्रिटिश शासन का प्रभुत्व प्रारंभ हो चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे WC बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी कोलकाता। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929 में। श्रीमती अरुणा आसफ अली का संबंध है तो वो है स्वतंत्रता संग्राम 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ के लेखक कौन है? तो वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। ठीक है भाई साहब, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी मोहम्मद इकबाल के द्वारा। कौन सा सुल्तान नया धर्म चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे क्लीमेंट एटली। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो वो लिखा गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा। वर्ष 1907 में भिकाजी गामा जो भारत की आजादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थे ने कहाँ ध्वज फहराया था? तो वो फहराया था स्टुटगार्ड में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? तो भाई साहब लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड एलन ब्रो और सिंध का विलय। ठीक है, ये करेक्ट होता है। उसके बाद आप बाकी देख लीजिएगा। आपकी तैयारी पहले से की हुई है, इसी के चलते डायरेक्ट MCQ लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना कब बना? 26 अक्टूबर 1948। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनी? तो बंगाल में सरकार बनेगी। अब देखते हैं हम कूट से सही जोड़ी का उत्तर चुनना है। चूक का सिद्धांत एवं हड़प नीति किसके द्वारा?
तो भाई साहब हड़प नीति तो हमारे डलहौजी के द्वारा। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो भाई साहब किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के द्वारा और सामाजिक सुधार लॉर्ड वेंटिक के द्वारा। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। चुक का सिद्धांत या हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के द्वारा और सामाजिक सुधार बेंटिक के द्वारा। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? बन्नी ठनी थी भाई साहब किशनगढ़ शैली। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष। तारा भांत की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो आदिवासी स्त्रियों की। ईआईसी के किस क्षेत्र या किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम थे। कौन थे? हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक हैदराबाद के निजाम थे। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुशैली का उदाहरण माना जाता है? तो हुमायूं का मकबरा। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? तो वो था अशमक। ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद किसे माना जाता है? अशमक, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो वो थी कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी है। ठीक है भाई साहब। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो वो सुमंत विदेश मंत्री कहलाता था। सारे नौबत सेनापति होता था। ठीक है भाई साहब। ब्रिटिश साम्राज्य बुरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। कथन किसका है? तो सिस्टर निवेदिता का। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो वेवेल योजना वर्ष 1945 में प्रस्तुत की गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार जिससे संबंधित है? तो राम मंदिर ऑपरेशन ब्लू स्टार से संबंधित है। अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के पश्चात। ठीक है भाई साहब, कलिंग युद्ध के पश्चात। भारी रक्तपात को देखते हुए अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया। तो वो था मगध साम्राज्य की क्या बात कही जाए? ठीक है भाई साहब, पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग करने वाला साम्राज्य मगध साम्राज्य। गुप्तकालीन साम्राज्य में राजस्व के स्रोत में कौन सुमेलित नहीं है? तो उद्दंग बिक्री पर लगने वाला कर सम्मिलित नहीं है। बाकी भाग उपज का 1/6 भाग, भोग राजा को प्रतिदिन की जाने वाली दैनिक और ऊपरी कर अस्थायी किसानों पर लगाया जाने वाला। हौज ई सुट्टानी क्या है? हौज ई सुट्टानी है बड़ा जलाशय। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे अजीतनाथ। ठीक है भाई साहब। पहले कौन थे? तो ऋषभ देव थे। 24वें कौन थे? तो महावीर थे। ठीक है भाई साहब। और पार्श्वनाथ जिनका चिन्ह था सर्प। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की थी? तो प्रबंध चिंतामणि की रचना की थी मेरुतुंगाचार्य। नैनार कौन थे? तो नैनार थे शैव धर्म अनुयायी। वैदिक काल में कीवा शब्द का प्रयुक्त होता था। कीवा शब्द हलवाहा के लिए। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धत किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? तो द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में। कपाटपुरम। प्राचीन काल में उद्दंग शब्द का संबंध किससे है? तो वो है भूमिकार से। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो वो है वीणा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? तो विशाख दत्त की पुस्तक है भाई साहब देवी चंद्रगुप्तम। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक कौन सी होती है? तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक है पंचतंत्र। भास का क्या होता है? तो भास का होता है स्वप्न वास दबलम और शुद्धक का होता है मृच्छ कटिकम। प्राचीन काल राजवंशों में उनके संस्थापक से मिलान करना है। नंद वंश, चंदेल वंश, वाकटक वंश और सातवाहन वंश।
तो भाई साहब नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। चंदेल वंश का कौन है? तो चंदेल वंश के संस्थापक माने जाते हैं नंदुक। वाकाटक वंश के कौन है? विंध्य शक्ति। और भाई साहब सातवाहन वंश का शासक होता है शिमुख। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष का अर्थ क्या है? तो भारतवर्ष एक ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाशमय रहता है। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेखित परिषदें क्या हैं? तो वो है विद्यापीठ। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम। पुरी यानी कि ओडिशा पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता नरसिंह देव वर्मन प्रथम थे। वैदिक काल में यजु का अर्थ क्या था? यजु यानी कि बलिदान। ऋतस्य गोपा कौन है? तो ऋतस्य गोपा है भगवान वरुण। ऋतस्य गोपा का अन्य नाम क्या है? वरुण। ग्रंथों की रचना का सही क्रम क्या है? सर्वप्रथम तो वेद लिखे जाएंगे, देन ब्राह्मण ग्रंथ, देन आरण्यक और देन उपनिषद। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। सांख्य दर्शन के जनक कौन है? तो सांख्य दर्शन के जनक होते हैं महर्षि कपिल। ठीक है, सांख्य दर्शन के जनक कौन माने जाते हैं? महर्षि कपिल को माना जाता है। सृष्टि का मूल कारण अणुओं का मिश्रण किस दर्शन का माना गया है? तो वो है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, बुद्ध किस गणराज्य में जन्मे थे? तो बुद्ध जन्मे थे भाषा कपिल वस्तु। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में कितने पुरुषार्थ माने गए हैं? तो 4 पुरुषार्थ माने गए। प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो वो है असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। सप्त पेगोड़ा का निर्माण किस शैली में किया गया है? सप्त पेगोड़ा तो मामल शैली में, मामल शैली में किया गया है। किसके शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का विश्राम कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है, बनी ठनी चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली। लेपाक्षी चित्रकला किस राज्य में है? तो लेपाक्षी चित्रकला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो तांडव और लास्य भाव दोनों में किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन बी, कथक। कथक नृत्य जो कि दोनों भाव में, तांडव और लास्य दोनों भाव में किया जाता है। नटवरी नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का दूसरा नाम है? तो वो होता है कथक। नटवरी नृत्य शास्त्रीय नृत्य का दूसरा नाम होता है कथक। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका कौन है? तो एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी है। छठ पूजा निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है? तो छठ पूजा है भगवान सूर्य देव को समर्पित। रामायण उत्सव को कब सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? तो वो किया गया सन 2009 में। अंकिया नाट्स को आविष्कार से श्रेय किसे दिया जाता है? तो अंकिया नाट्स वो थे शंकर देव। गतका क्या है? तो गतका है युद्ध कला। गतका क्या होती है? एक युद्ध कला होती है। भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड किस वर्ष प्रदान किया गया? तो वो किया गया 1983, 1983 में भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड दिया गया। मथुरा मूर्तिकला के मुख्य केंद्र में शामिल है, तो वो है कौशाम्बी, श्रावस्ती और अहिछत्र। कौशाम्बी, श्रावस्ती और अहिछत्र मथुरा मूर्तिकला के मुख्य केंद्र में शामिल है। ठीक है भाई साहब, अब बात करते हैं नए संसद भवन का विकल्प सुझाने के लिए 2012 में किस अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो वो किया गया था मीरा कुमार। मीरा कुमार की अध्यक्षता में। सर्वप्रथम पितरा दूधी तकनीक का प्रयोग किस मकबरे में किया गया है? तो वो किया गया है भाई साहब इत्मुद्दौला का मकबरा। इत्मुद्दौला के मकबरे में सर्वप्रथम पितरा दूरा तकनीक का प्रयोग किया गया है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? कमेंट में आंसर जरूर कीजिए। उसी की बीबी थी, नाम आपको बताना है। फाड़ चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फाड़ चित्रकला संबंधित है भाई साहब राजस्थान से। भरतनाट्यम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वो कहा जाता है दासी अट्टम। भवई किस क्षेत्र की पारंपरिक रंगमंच है? तो भवई है गुजरात। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित हितोपदेश के रचनाकार माने जाते हैं। उगादि भारत के किस क्षेत्र का पर्व है? उगादि है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में नए साल का दिन उगादि। हार्नबिल महोत्सव कहाँ किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है?
तो भाई साहब वो नागालैंड में नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? भीमबेटका के रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश सही है साहब। ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। जंतर मंतर राजस्थान में राजा सवाई जय सिंह के द्वारा। जबकि ऑप्शन डी पट्टकल मंदिर आंध्र प्रदेश में नहीं है। ग्रीष्म के बाद मानव जीवन का क्या होता है कि विषय का वस्तु प्रयोग की गई है? तो वो की गई है मधुबना चित्रकला में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सर्प चित्रकला कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मंजूषा चित्रकला को। बंधानी कपड़े की छपाई की टाई और डाई की कला प्रभुत्व है? तो ऑप्शन डी राजस्थान। ठीक है, भारत की काफी प्रसिद्ध तिरुपति गुड़िया में उपयोग किया जाता है तो लाल चंदन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कड़े से संबंधित फुलवारी का काम प्रसिद्ध है तो पंजाब में। फुलवारी का काम कहाँ प्रसिद्ध है? पंजाब में प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो वो मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो वो है 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख। जबकि गायत्री मंत्र किस में है? ये आप कमेंट कर दीजिए। वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो महा उपनिषद। किस सूत्र साहित्य में रेखा गणित की जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है शुल्ब सूत्र। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन में कौन शामिल है? तो वो होता है वैशेषिक। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है? तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जिन्हें 4 वेदों से अलग रखा गया है और इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। बौद्ध काल में कितने गणतंत्र का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है 10 गणतंत्र का उल्लेख। न्यायिक कार्य से संबंधित ऋग्वेदिक जनजातीय सभा का क्या नाम था? तो वो था सभा। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। रीत का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक नियम। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य में शामिल है नहीं है? तो वो काम शामिल नहीं होता है। बाकी मोक्ष अर्थ यश ये सारे शामिल होते हैं। ठीक है, वृषभ कौन से जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह है? तो वृषभ यानी कि सांड देवता जो कि ऋषभ देव का प्रतीक है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है तो वो बताएंगे हम आपको। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। भारतीय दर्शन की सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो वो है मनु स्मृति। ऋग्वेद में पंचजन किसे कहा गया है? तो आर्यों के 5 कबीले को पंचजन कहा गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कौन से इससे लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडूक उपनिषद से। सत्य काम जाबल की कथा जो अनब्याही मां होने के लाछन को चुनौती देती है उल्लेखित किस में किया गया है? तो वो किया गया छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद से पूछा जाने वाला एक और क्वेश्चन, सर्वप्रथम कृष्ण जो कि देवकी का पुत्र है, ये उल्लेख कहाँ से मिलता है? देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से ही मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो वो मिलता है कंठोपनिषद में। ठीक है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था तो वो था बिहार। भारत के विभाजन से संबंधित माउंट बेंटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो वो हुई थी 3 जून 1947 को। माउंट बेंटन योजना 3 जून 1947। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारत में भू स्थायी राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906। भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? तो दिसंबर 1971। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त हुई। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो भाई साहब रफी उद्दौला को रंगीला के नाम से जाना जाता था। ठीक है भाषा। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो वो था व्यापार। चटगांव आर्मरी रेड्स में इनमें से संबंधित था तो वो थे सूर्य सेन। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन डी 1945 में। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है कि यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है। सत्य क्या है?
तो इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, बिल्कुल सत्य है साहब। भूमि ग्रहण अधिनियम 1894। उद्देश्य भारत में भूमि सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा देना और इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, वो ये थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो वो थे अबुल कलाम आजाद। भारत में नियमित एवं इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो वो थे महादेव देसाई। महादेव देसाई के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, बाकी प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय और जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। इनमें सब प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित किया? तो NM लोखंडे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वो थी सतारा, महाराष्ट्र। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था? तो सिस्टर निवेदिता के द्वारा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो वो था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो वो है जिया उद्दीन बर्नी। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी मिंटो मार्ले सुधार 1909। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो वो थे दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार है डॉक्टर RC मजूमदार और डॉक्टर SN सेन। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी का कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता? तो WH रसल। भारत के आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? तो वो कहा था चार्ल्स मेटकॉफ। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई थी? तो वो की गई थी 1971 में। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो वो थी अरोड़। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन थे? तो जयपुर के सवाई जय सिंह। किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया था? तो वो चलाया था आंध्र प्रदेश। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? तो वो हुआ था सितंबर 1893। तगड़ी पहनी जाती है सी कमर में। तगड़ी किसमें पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है तगड़ी। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है अलगोजा। अलगोजा। विकास के लिए फैशन संबंधित है, तो वो संबंधित है खादी, कोटा, दरिया को लोकप्रिय बनाना। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से किसके लिए? तो ग्रामीण सभाओं के लिए। वैदिक युग में प्रसिद्ध लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, तो वो था उज्जैन। गुरु गोविंद सिंह की इस महानता निहित इसमें की उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? सैनिक हस्तक्षेप। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है? तो गांधार। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण मंडन द्वारा रचित वास्तुकला के जिस ग्रंथ में मूर्ति कला की जानकारी मिलती है, ठीक है, वह ग्रंथ है, तो वह ग्रंथ है रूप मंडन। रूप मंडन। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। इसका प्रमाण क्या मिलता है भाई साहब? तो इसका प्रमाण मिलता है देवनाम प्रिय की उपाधि। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो प्राचीन विहार है नालंदा। प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था कौन सा था? तो चोल साम्राज्य। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो वो है जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था
तो वो था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो वो था दशवंत। ठीक है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो वो है पंचतंत्र का। ठीक है। किसके द्वारा? तो विष्णु शर्मा के द्वारा। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, तो वो है इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है, तो वो है गरबा, जो कि शास्त्रीय नृत्य नहीं है। लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है परंपराओं के संरक्षण में। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताज महल में। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल जानते थे, क्यों नहीं जानेंगे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। गलत, ये परिचित थे। ठीक है। धातु कार्य, धातु कार्य आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल था। और यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो वो है 1 और 4, अनेकांतवाद और श्यादवाद। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो परखम। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णु धर्म विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो गुप्त काल का। ठीक है भाई साहब, अब हम बात करते हैं व्रीहि। व्रीहि क्या था? तो व्रीहि था चावल। ठीक है। मुद्र क्या था? तो भाई साहब वो माना जाता है मूंग। यौ क्या था? तो यौ माना जाता है जो, और इक्षु माना जाता है गन्ना। ठीक है। अगला देख लेते हैं। हावड़ षड्यंत्र केस या हावड़ा षड्यंत्र केस कहाँ का? तो हावड़ा षड्यंत्र केस राजगुरु साहब। ठीक है भाई साहब, हावड़ा षड्यंत्र केस राजगुरु। लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाएंगे कौन? पहले आराम से देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक आएगा 3। तो हावड़ा षड्यंत्र केस से आते हैं जतींद्र नाथ मुखर्जी। लाहौर षड्यंत्र केस से कौन आते हैं? तो लाहौर षड्यंत्र केस से आएंगे राजगुरु। दिल्ली षड्यंत्र केस से आएंगे मास्टर अमीर चंद। और अलीपुर से आते हैं अरविंद घोष। ठीक है। बूंदी का काजली तीज, ठीक है, होली और गणगौर और पर्यूषण पर्व। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा बूंदी का कजली तीज होता है भाद्र कृष्ण कृष्णा तृतीया को। होली कब मनाया जाता है? तो होली फाल्गुन पूर्णिमा को। उसके बाद में ये कब मनाया जाता है? पर्यूषण पर्व भाद्र माह में और गणगौर चैत्र माह में मनाया जाने वाला पर्व है। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो वीरे सलिंगम द्वारा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर क्या होगा? कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। पढ़िए। विजयनगर के शासक कृष्ण देवराय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी और कृष्ण देवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटिया, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई थी? तो लखनऊ में की गई थी 1951 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास से गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो वो है गोहपुर की। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो वो होता है कान में। टोटी आभूषण कान में पहना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है। पार्श्वनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पार्श्वनाथ का था सर्प। आदिनाथ का क्या था? तो आदिनाथ का था वृषभ। महावीर का था सिंह और शांतिनाथ का था हिरण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो जी के गोखले। ठीक है। सोशल सर्विस लीग NM जोशी। सेवा समिति के थे HN कुंजरू। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये गलत है। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, तो वो थे भगवती चरण बोहरा, जो कि हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। बाकी मास्टर अमीर चंद्र, भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी शामिल थे। मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई साहब इसमें सत्य कथन बताने हैं तो 1 2 3
स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लड़ाखा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूपों से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो वो है भरतृ भट्ट वन। बाकी नागभट्ट, महेंद्रपाल, देवपाल गुर्जर प्रतिहार शासक या राजवंश से संबंधित है। ठीक है, आइए कुछ वंश और उनकी राजधानी देख लेते हैं। तो भाई साहब, शुंग वंश की राजधानी किसे माना जाता है? तो शुंग वंश की राजधानी होती है पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश की राजधानी क्या मानी जाएगी? सातवाहन वंश की राजधानी है पैठन। उसके बाद में कदम्ब वंश बनवाई और चंदेल महोबा। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है, तो वो है पंडरपुर। पंडरपुर, ठीक है भाई साहब, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? तो वो देखना है भाई साहब, एक दो दोनों। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी थी? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक 11 सूत्री मांग पत्र भेजा। निम्नलिखित में से कौन सी मांगे इसमें सम्मिलित नहीं थी? तो वो थी भाई साहब 4, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की माफी शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन से कथन हड़प्पा मोहरों के संदर्भ में सही है? तो वो है 1, 2, 3। अधिकांश मोहरे आकृति में वर्गाकार है। मोहरे सेलखड़ी की बनी है और कुछ मोहरों पर केवल लेख है परंतु आकृतियां नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है? तो वो अलंकार। बाकी शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष वेदांग के अंग या घटक माने जाते हैं। ठीक है, कितने? तो 6 घटक। भाषा जिसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में नहीं किया गया वह कौन सी है? तो भाई साहब वो है अरबिक का प्रयोग नहीं होता, बाकी प्राकृत, यूनानी और रोमन का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख हिंद यवन या यवनों पर वासुदेव संप्रदाय के प्रभाव को संकेंद्रित करता है? तो वो बेसनगर स्तंभ लेख। प्राचीन भारत में श्रेणी का मुखिया क्या कहलाता है? तो श्रेणी का मुख्यालय कहलाता है जट्ठक। राजेंद्र प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कौन से थे जिन पर विचार करना है? तो 1, 2, 3। ठीक है भाई साहब, उसने गंगा घाटी में एक सफल सैन्य अभियान किया। उसने गंगे कोंड चोलपुरम को एक नई राजधानी निर्माण करा। उसने श्रीलंका के नरेश महेंद्र वर्मन 5 को पराजित किया। सल्तनत काल में सौंदर्य क्या था? तो सल्तनत काल में सौंदर्य कृषि विकास के लिए किसानों को दिया जाने वाला ऋण था। मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु क्या है? तो वो विषय वस्तु है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन। सांबर झील निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो वो शाकंभरी देवी का मंदिर। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, आजीवक। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। तो वो प्राय उल्लेखित मिलते हैं ABC, मगध, अश्मक, कंबोज। पंकोदक सन्निरोधक मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, तो सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो अग्रहारिक। कौन था? अग्रहारिक नहीं था। वास्तुशैली और संबंध राजवंश कौन से थे? तो भाई साहब ये देख लेते हैं, मेहराब के नीचे कमल कली की झालर खिलजी वंश के शासकों से संबंधित है। ठीक है, अष्टभुजी मकबरों का निर्माण किससे संबंधित है? तो तुगलक वंश से। स्तंभों पर बोदी गोई का प्रयोग किससे किया गया है? तो विजयनगर साम्राज्य। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो वो थे राजा साहू शिवाजी के पौत्र। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? तो भाई साहब पहला तो ये कि उसने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, और दूसरा भारतीय राष्ट्रीयवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उसने मैगजीनी जीवन का निर्माण करवाया। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान करती थी, और ब्रिटिश कद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। सभी सही है।
स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो 1897 1897 में रामकृष्ण मिशन की व्यवस्था की गई। सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या होता है? तो बंधुआ मजदूर। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते थे? तो वो रखते थे भवई। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है तो वो किससे है? प्रतापगढ़ से। ठीक है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से। मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से भी पुकारा गया है? तो वो पुकारा गया है महाराणा कुंभ को या कुंभा को। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए सफल रहे क्योंकि वो स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1890 में एक समिति स्थापित की गई। जो निम्न में से कौन उस समिति का सभापति था? तो वो सभापति थे मी डिग्मी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है? तो बूंदी शैली। चौल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात थी तो नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा। वैदिक युगीन सभा सभा क्या है? तो मंत्री परिषद। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? वो थे बैल। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो है अब्दुल रहीम खान खाना। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो वो जोड़ा सही है मणिशंकर अय्यर द पाकिस्तान वेब पेपर्स। सम्मिलित करो या सुमेलित करो लेखकों के नाम उनकी पुस्तकों संबंधित। आरसी दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? तो आरसी दत्त की पुस्तक का नाम क्या मिलता है भाई साहब? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है भाई साहब। जे मेकरन या जे आर मेकलन की पुस्तक कौन सी होती है? तो जे आर मेकलन की होती है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। बी एन गांगुली की क्या होती है? तो बी एन गांगुली की होती है इंडियन इकोनॉमिक थॉट। और विपिन चंद्रा की होती है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो वो संबंधित था शिक्षा से। ठीक है भाई साहब, एक बार और मिलाइए कुछ एडिटर्स और उनकी समाचार पत्रिकाएं। ठीक है भाई साहब, तो हम देखते हैं एस ए डांगे के द्वारा लिखी गई थी समाचार पत्रिका द सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद के द्वारा कौन सी लिखी गई? तो मुजफ्फर अहमद के द्वारा नवयुग लिखी गई। गुलाम हुसैन के द्वारा इकबाल लिखी गई और इसके द्वारा तो लेबर किसान गजट लिखी गई। ऋग्वेद और उनके कुट का मिलान करना है भाई साहब। ऋग्वेद का जो ये ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है ऐत्रेय। ठीक है, सामवेद का क्या माना जाता है? सामवेद का माना जाता है शतपथ। और अथर्ववेद का क्या माना जाएगा? अथर्ववेद का माना जाएगा गोपथ। और यजुर्वेद का बचा कुचा पंचविश। निम्न में से ए भी देख लीजिए हैं। ठीक है भाई साहब, उपयुक्त जोड़ी है तो वो है चेतक लिच्छवी। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? तो महेंद्र पाल प्रथम के राज दरबार से संबंधित था। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी तो वो थे शिला अभिलेख 1। 250वां क्वेश्चन क्या कहता है भाषा? कूट का चयन करना है पुस्तक और उनकी लेखक। पहला देख लेते हैं आलमगीर नामा के कौन है? तो मुंशी मोहम्मद काजिम। तबाकत अकबरी के लेखक कौन होते हैं? तो तबाकत अजबरी के लेखक होते हैं निजाम उद्दीन अहमद। चहार चमन के कौन होते हैं? तो चंद्रभान ब्राह्मण। और इकबाल नामा जहांगीरी तो मुतमद खा। ठीक है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बनाने रिक्तिस्तान कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जौनपुर से। ठीक है भाई साहब, बाकी आप देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन लगता है आपको पढ़ना चाहते हैं वहाँ रुकिए और वहाँ पर आप इसकी फोटो लेकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।